सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों को सलाम करता हूं, सबों का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने यह जो नया दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, यह हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में नया दिन इसलिए जोड़ा जाता है ताकि हम इस दिन को प्रभु की महिमा में बिताने पाए। हालेलुया। प्रभु के सेवकाई में बिताने पाए, प्रभु के धन्यवाद और स्तुति और आराधना में अधिक से अधिक समय हम बिताने पाए। ईमान। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें आज के दिन में जीवित रखा है और एक नई करुणा और नई आशा से हमको भर कर रखा है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हुआ है। आमेन। सो वॉट एवर हैड हैपेंड इन द पास्ट, जो कुछ भी बातें हमारे भूतकाल में हो चुकी है उसकी ओर अब हमको स्मरण करने की, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आज का दिन यहोवा ने बनाया है तो वचन कहता है हम उसमें आनंदित और मगन पाए जाए। हालेलुया। पर दुख की बात है, हम आज के इस आनंदित जीवन में जो प्रभु की ओर से आया है, क्योंकि दुख प्रभु की ओर से नहीं आता, पर फिर भी हम पृथ्वी पर बड़े दुखी पाए जाते हैं क्योंकि हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में इतने लिप्त हो गए हैं, इतने समा गए हैं कि हम ये भूल चुके हैं कि आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है उसमें हमें आनंदित और मगन रहने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। पास्टर साहब, ये कैसे संभव है आनंदित और मगन रहे? आपको हमारी तकलीफें मालूम है क्या? उस तूफान के समय में ही जब स्वर्ग की शांति हमारे जीवन पर हावी होती है, जब स्वर्ग का आनंद हमारे जीवन पर हावी होता है, तो शत्रु हमारे सामने से भाग खड़ा होता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आते हैं, वचनों को सुनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों को वो मुझसे पूछते हैं और मुझे भी प्रभु के साथ समय बिताने के लिए और अधिक मौका मिलता है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ वचनों को सुनने वाले हैं, एक ऐसी भीड़ यहाँ पर है जो जिनके मन में कई सवाल है। आमीन। और वचनों को लेकर के सवाल उसी के मन में रहेगा जो वचनों को गंभीरता से ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हमको स्क्रोलिंग की आदत पड़ गई है, हमको सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का नंबर देखकर क्लिक करने की आदत पड़ गई है सोशल मीडिया में। आमीन। और इसीलिए कई बार मैं और आप परमेश्वर के आशीषों को पाने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है। कितने लोग वचन सुन रहे हैं, कौन नहीं सुन रहा है, इससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सुनेंगे वो आशीषों से लबालब भरे जाएंगे और जो वचनों को गंभीरता से नहीं लेंगे उनकी तो जय मसीह की है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे कल के वचनों के लिए। कल जो वचन हमने सुने और सीखे, कई लोगों के जीवनों में प्रभु ने आशीष दिए। मुझे कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, कुछ 3-4 ईमेल्स आए हैं जहाँ पर लोगों ने मुझे गवाहियों को लिखकर भेजा है। और आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है, वो स्वर्ग का परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है। और इससे पहले कि हम परमेश्वर से उसकी वाणी को, उसके अद्भुत प्रकाशन को ग्रहण करें, रोज के समान क्यों ना फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 135 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 वचनों तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 135 उसके 1 से लेकर 5 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 135 वर्सेस 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आईपैड, आपके नोट्स, सब कुछ, पवित्र शास्त्र सब कुछ लेकर बैठे हैं। आपको मेरे साथ वचनों को पढ़ना है, सुनना नहीं है, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 135। द वर्ड सेज, यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है।
मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे और विशेषकर उन लोगों को आशीष दे जिन्होंने मेरे साथ इन वचनों को इस समय पढ़ा है। हालेलुया। याह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवको, तुम स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। 3 बार लिखा है। ईमान। तो क्या परमेश्वर भिखारी है क्या? नहीं। जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं तो स्वर्गीय फाटकों को परमेश्वर हमारे लिए खोल देता है। क्यों? क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, तो एक सुखदायक सुगंध इस पृथ्वी से धीरे 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 उस स्वर्ग की ओर जाती है और उस स्वर्ग के द्वार पर जब वो सुगंध टकराती है, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और वो स्तुति परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। और तब स्वर्ग का परमेश्वर उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इज़राइल के अर्थात आपके और मेरे इस पृथ्वी पर के स्तुति रूपी सिंहासन पर आकर विराजमान होता है। हालेलुया। स्तुति करना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। स्तुति, आराधना और धन्यवाद आपके जीवन की लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हालेलुया। यह आपके जीवन का रोज का भाग, आपके जीवन की शैली होनी चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो ये यहोवा को भाता है। हालेलुया। स्तुति इसलिए नहीं करना, आराधना इसलिए नहीं करना क्योंकि आप आशीषों को पाना चाहते हैं। स्तुति और आराधना स्वर्ग के परमेश्वर की इसलिए की जाती है क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवनों के आंगन में खड़े रहते हो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के भवन के आंगन में खड़े होने का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाना। और परमेश्वर की उपस्थिति उस हर स्थान पर है जहां पर आप स्वयं होते हो। पिछले दिनों किसी ने मुझसे कहा, नहीं नहीं पास्टर साहब, परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहीं मैं आता हूँ। वहीं नहीं आता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है वो कि वहीं आऊँगा, अगर एक रहा तो नहीं आऊँगा। नहीं, परमेश्वर के आंगन अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति उस हर स्थान पर है जहाँ पर धार्मिक खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप स्वयं ही परमेश्वर का जीवित मंदिर कहलाते हो और पवित्र आत्मा आप में वास करता है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, याह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर बात है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि वो भला परमेश्वर है। परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है, ऐसा वचन कह रहा है। आमीन। चौथा वचन कहता है, याह ने तो याकूब को अपने लिए चुन लिया है अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। इज़राइल आप सब जानते हैं, मेरे और आपके पास इज़राइल का पासपोर्ट नहीं है। वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ फिजिकल इज़राइल विच इज़ ऑन द अर्थ। हम इस संसार में जो इज़राइल देश है उसका पासपोर्ट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को आत्मिक इज़राइल कहा है। हालेलुया। और वो परमेश्वर की निज प्रजा है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो अब वचन जो गीत में हम गाते हैं, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। हालेलुया। वी ऑल आर कॉल्ड स्पिरिचुअल इज़राइल। आमीन। हम सब आत्मिक इज़राइल के रहिवासी है और ये परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। नाउ वी आर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर ने लहू के दाम को देकर हमें मोल ले लिया है और अब हम संसार के नहीं परंतु हम यहोवा के कहलाते हैं। हालेलुया। आमीन। उसके बाद का 5वां वचन कहता है, मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से क्या है? सब देवताओं से मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। परमेश्वर महान है और उसकी जय जयकार करना मेरा और आपका कर्तव्य है। वो सिर्फ प्रभु नहीं है, वो सिर्फ देवता नहीं है, वो प्रभुओं का प्रभु है और देवताओं में महान परमेश्वर है। हालेलुया।
आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में मेरी और आपकी सहायता और मदद करे। ये वचन जो रोज़ हम पढ़ते हैं, ये प्रभु हमारे जीवन में रोज़ इसलिए लेकर आता है ताकि हम उसका गुणानुवाद कर सकें। हालेलुया। ये समय है जब हम फिर एक बार पवित्र आत्मा को अपना समर्पण करेंगे। इन वचनों को जो अभी हमने पढ़े हैं, इसको पढ़ने के लिए जो सामर्थ हमारे मुख में प्रभु ने दी, क्यों ना उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद और गुणानुवाद करें। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर को अपना समर्पण करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो वचन पढ़ने में तूने आज हमारी सहायता और मदद की, उसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। इस समय प्रभु हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवनों के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। हमें तेरे वचन को सुनने से भटकाने वाली, तेरे वचन कर ध्यान लगाने से भटकाने वाली शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। जब हम वचन को बांटते और सुनते हैं, हमारी सहायता और मदद कर, ताकि ये वचन हमारे हृदय में बोए जाए और हमारे द्वारा अन्य जाति आशीषित हो सके राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को सलाम करता हूँ। प्रभु की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। यहोवा का पवित्र आत्मा इस समय हमारे मध्य में है और कल जो वचन हमने सुने थे, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने कल आपको समाप्त करते समय एक बात बताई थी कि आज मुझे और आपको भी परमेश्वर के शरण स्थान में अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना ज़रूरी है, ताकि हमारे चारों ओर जो शत्रु छावनी लगाए बैठा है, जो तूफान भरी परिस्थितियां हमारे चारों ओर हमको घिरे हुए हैं, उन परिस्थितियों में भी हम प्रभु की सुरक्षा में पाए जाए। हालेलुया। इसीलिए हमको परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाना है। माल्टा समुंदर में नहीं गया, लेकिन समुंदर में डूबने वाले लोग माल्टा में आए, अर्थात प्रभु के शरण स्थान में आए। हालेलुया। और पौलुस वचन कहता है केवल यहाँ रुका नहीं, लेकिन उसके आगे प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसका 3 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 एंड वर्स 3। प्रेरितों के काम 28 अध्याय और 3 वचन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 3। And the word says, Paul gathered a pile of brushwood and he put it on the fire. A viper, driven out by the heat, fastened itself on his hand. Hallelujah. फिर एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप फिर एक बार दोबारा पढ़िए। वचन 2 बार पढ़ेंगे, दुगनी आशीष मिलेगी। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। हालेलुया। उस भयानक समुद्र में डूबने वाली परिस्थितियों से परमेश्वर की शरण स्थान अर्थात माल्टा में पौलुस आता है, लेकिन यहाँ पर भी ओस बरस रही है, अर्थात बारिश हो रही है और भयानक ठंड है। तो एक तूफान से निकलकर जब वो शरण स्थान में आता है, तो यहाँ पर भी परिस्थितियां बहुत सुधरी नहीं है, सब कुछ सही नहीं हो गया है। यहाँ पर भी बारिश बरस ही रही है, ठंड लग ही रही है, लेकिन अब क्योंकि उसने परमेश्वर में शरण स्थान पाई है, इसलिए ही रिसीव्ड कंफर्ट, केयर एंड कम्युनिटी ऑन दैट आइलैंड। और अब जब उस गर्माहट को और बढ़ाने के लिए, जो ठंड और बारिश के कारण उसके शरीर को लग रही थी या बाकी पूरे लोगों को लग रही थी, उससे बचने के लिए या उसमें उस गर्माहट में बने रहने के लिए वो लकड़ियों को इकट्ठा करता है और गट्ठा तैयार करता है और गट्ठा उस आग में उंडलता है ताकि आग और भड़के, ताकि उनके शरीरों को ठंड से राहत मिल सके। और जैसे ही वचन कहता है, पौलुस ने जैसे ही लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर उस आग पर रखा, तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। देखिए, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि हमने प्रभु से वचन पा लिया, हमारे सारे दुख दर्द दूर हो गए। नहीं, आपको प्रभु की शरण में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। उस भयानक तूफान से निकला, जमीन पर आया, इस माल्टा अर्थात शरण स्थान के जगह पर उसकी तकलीफ थोड़ी कम हुई, लेकिन बारिश यहाँ भी बरस रही थी, ठंड यहाँ भी लग रही थी। उससे बचने के लिए उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया, जब आग में डाला तो फिर एक परिस्थिति का सामना, सांप ने, आँच की भाप से सांप निकला और पौलुस के हाथ को लपेट लिया।
fastened itself on his hand, उसके हाथ से लिपट गया। अब तक हम सब सीख चुके हैं कि पौलुस 275 लोगों के साथ उस समुंदर में था। जो पौलुस कह रहा था कि हमारे प्राण जाने वाले, परमेश्वर से एक वचन को प्राप्त किया, उस वचन को प्राप्त करने के द्वारा फिर भी तूफान में ही था। फिर उसने कहा कि अब हमें कहीं जा टिकना होगा। वो माल्टा अर्थात जिसका अर्थ होता है शरण स्थान, वो इस शरण स्थान में आ चुका है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने उन पर कृपा दिखाई है। वहाँ के जो जंगली आदिवासी थे माल्टा के, उन्होंने उन पर कृपा दिखाई और उनको ठंड से बचाने के लिए वहाँ पर अब उन्होंने आग सुलगा ली है। बट स्टिल पॉल सर्व्स इन द रेफ्यूज। अब यहाँ पर सब प्रयोजन हो गया, चलो रे बाबा, खाने का भी जुगाड़ हो गया, सोने का भी जुगाड़ हो गया, तंबू में जाके सो जाएंगे करके वो आराम से बैठा नहीं है। यहाँ पर भी शरण स्थान में भी वो सेवा कर रहा है। हम क्या करते हैं, प्रभु से वचन पाने के बाद अपने घर के बिस्तरों में, अपने सोफा में, अपने चर्च की चेयर्स में बैठ जाते हैं। प्रभु ने बोला ना परमेश्वर की सेवक के द्वारा, तो करेगा अपने समय में। नहीं, सेवा करना सीखे। हालेलुया। लर्न टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने घर में आराम से जूम की लिंक और गूगल की लिंक को स्विच ऑफ करके, स्क्रीन बंद करके लोगों को दिखाने के लिए वचन नहीं सुनना। प्रभु के लोगों, आप ऐसा करने से परमेश्वर का अनादर करते हैं। कोविड के समय में जब जूम टीवी और गूगल पर मीटिंग्स होती थी, कई लोगों को मैंने कई जगहों पर देखा है, लिंक में तो है क्योंकि पास्टर ने बोला आपको अटेंड करना है, तो वहाँ तो आ जाते हैं, कैमरा बंद होता है, ऑडियो तो म्यूट ही रखना पड़ता है, पर कैमरे भी बंद होते हैं। कोई सब्जी काट रहा है, कोई गेस्ट आए तो उनको एंटरटेन कर रहा है, कोई मैच देख रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। अगर आप ऐसी भीड़ का भाग है तो अपने जीवन को जांचना, क्योंकि ऐसा करने से आप परमेश्वर का अनादर करते हैं। कैसे करते हैं? वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। नेवर, बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है अब यहाँ पर सब सुख सुविधा उसको मिल गई है, कंफर्ट, केयर एंड कम्युनिटी ही रिसीव्ड ऑन दैट आइलैंड, बट स्टिल इन दैट रेफ्यूज पॉल इज सर्विंग गॉड। हालेलुया। उस शरण स्थान में भी पौलुस कार्य कर रहा है, बैठा नहीं है। एक फाइन डे आएगा, एक अच्छा सुनहरा दिन आएगा और मैं कैसर के सामने खड़ा किया जाऊंगा, नहीं। वो शरण स्थान में जाने के बाद भी सेवा में लगा हुआ है। हालेलुया। पौलुस की परिस्थिति को आप थोड़ा सा इमेजिन करें प्रभु के लोगों, इसको अपने मन के द्वारा गंभीरता से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर वो एक भयंकर तूफान का सामना करके जान बचाकर माल्टा नामक टापू पर आ टिकता है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता? टापू पर आने के बाद आग सेकता, शरीर को गर्माहट देता। फिर कुछ लोग सोचते अरे यार तूफान से बचकर आए हैं, माल भी नहीं है, खाना भी चला गया, इनका सारा सामान चला गया, खाना भी ना खाता, मैं मस्त पानी पीता। और फिर ठंड बहुत थी, बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए मैं वहाँ के लोगों से कहता कुछ स्वेटर वेटर का, विंडशीटर का कुछ जुगाड़ करो, कुछ ब्लेज़र वीज़र दो, और फिर जाकर उनके तंबुओं में जाकर आराम से मैं विश्राम करता। क्यों? क्योंकि मैं तो तूफान से बचकर आया हूँ, थका हुआ हूँ, तैर कर आया हूँ, जान बचा कर आया हूँ, और यहाँ पर भी आया तो ठंड लग रही है। और फिर यहाँ के लोग गर्माहट देते, 5-10 मिनट बैठ के, भैया कुछ खाने को है क्या? तैर के आए हैं, बहुत भूख लगी है। फिर वो हम पर कृपा दया करते, मैं खाता पीता, स्वेटर पहनता, ब्लैंकेट लेता और मस्त तंबू में जा कर के सो जाता, अगर मैं होता तो। आमीन। लेकिन वचन क्या कहता है? बाइबल सेज, एक्ट्स 28:3, प्रेरितों के काम 28 अध्याय 3 वचन, पॉल गैदर्ड अ पाइल ऑफ ब्रशवुड। पौलुस ने जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आज पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। पॉल गैदर्ड अ पाइल ऑफ ब्रशवुड एंड ही पुट इट ऑन द फायर। आमीन। इसको अंडरलाइन कर लिए। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला, या आग पर रखा। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट इसका आप अंडरलाइन कर लीजिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाइबल सेज पॉल सर्व्स इन द रेफ्यूज। पौलुस ने उस शरण स्थान में जाके सेवा का काम किया। पौलुस ने शरण में जाकर अपने डिमांड्स को नहीं रखा। हम क्या करते हैं?
परमेश्वर के सामने जाकर शरण स्थान में तो पहुंच जाते, पर डिमांड रखते, प्रभु ये कर तो ये करूंगा, प्रभु इसकी जरूरत है, प्रभु उसकी जरूरत है, बच्चों की एडमिशन करनी है, प्रभु अच्छी स्कूल दे परमेश्वर पिता, प्रभु जी इंक्रीमेंट दे परमेश्वर पिता, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर। शरण स्थान में पहुंचने के बाद हम भीख मांगते हैं, आमीन। लेकिन पौलुस शरण स्थान में जाकर सेवा में पाया गया, हालेलुया, आमीन। वो लकड़ी का गट्ठा उसने अकेले के लिए नहीं इकट्ठा किया था, जितने लोग थे वो सब गर्माहट को प्राप्त कर सके, इसलिए उसने उस लकड़ी के गट्ठे को इकट्ठा किया था, आमीन। इन द प्लेस ऑफ रेफ्यूज पॉल सर्व्ड, आमीन। हम डिमांड करते हैं, पौलुस डिमांड नहीं कर रहा था, प्रभु अब यहाँ तक लेकर आगे का बता, कैसा वहाँ पर बोला था कैसर के सामने चल यहाँ तक तो आ गया, अभी आगे की प्लानिंग बता, नहीं। वो सेवा कर रहा था, वो डिमांड नहीं कर रहा था। उसने ये नहीं कहा कि अब मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ इसलिए मेरी सेवा करो, प्रभु मेरी ज़रूरतों को पूर्ण करो, मेरी सहायता करो। नो 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 नो, सी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट Paul was not demanding anything here. In fact, he was working as a servant in the refuge. Hallelujah, amen. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। पौलुस यहाँ पर किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं कर रहा था, यह पौलुस परमेश्वर से गिव एंड टेक नहीं कर रहा था, पर पौलुस परमेश्वर से कुछ मांग नहीं रहा था, ये दे दे वो दे दे, सब तो मेरा डुबा दिया, खाने का टिफिन भी चला गया, वेसल का पूरा कार्गो वेसल में सब जो सामान था वो भी हमारा डूब गया, ये हो गया, कंप्लेन नहीं कर रहा था। हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हम सेवा कम, स्तुति कम, आराधना कम, धन्यवाद कम और भिखारीपन के वो कामों को ज़्यादा करते हैं, ये दे दे वो दे दे वो दे दे। प्रभु तू नहीं जानता क्या, तुझे समझता नहीं है क्या, तुझे तो सब पता है, फिर मुझे ऐसा ही करना था तो तुझ में लाया है, क्यों मुझे सेवकाई में लेकर आया। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वी कीप ऑन डूइंग व्हेन वी आर इन द refuge, when we are in the presence of the Lord, amen. But stop doing all these stupid things, amen. Listen to my word very carefully. Paul was not complaining at all. Paul was not demanding anything in the place of refuge, but the Bible says, in fact, he was working as a servant. He was serving people in the place of refuge. हालेलुया। जब आप परमेश्वर के शरण स्थान में जाते हैं, प्रभु की सेवा करना सीखे, हालेलुया, आमीन। हमको चर्च में हम जाते हैं धन्यवाद देने के लिए, चर्च में हम जाते हैं स्तुति आराधना करने के लिए, लेकिन हम वहाँ पर ये 3 चीज़ें कम करते हैं और हाथ फैला के ज़्यादा खड़े रहते हैं। आओ हम सब प्रभु की ओर अपने हाथों को उठाए, ये हाथ मांगने के लिए नहीं उठाने पड़ते हैं, आमीन। अगर आप नहीं भी मांगेंगे तो भी वो आपकी ज़रूरतों को पूर्ण करता है। वो एक ही सूर्य को इस पृथ्वी पर देता है जो धर्मी और अधर्मी दोनों को एक समान उजियाला देता है, आमीन। लेकिन आप मांगते क्या हो, देखिए मत्ती 7:7 में तो लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो फिर पास साहब हम मांग ही तो रहे हैं, अरे वो नहीं मांगने बोला है भाई, तुमको नौकरी छोकरी अच्छी प्रमोशन इंक्रीमेंट ये मांगने के लिए नहीं बोला है। स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहो, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी बातें मैं तुम्हें दूंगा, हालेलुया। अगर हाथों को उठाकर मांगने की अगर आप बात कर रहे हैं तो आनंद मांगिए, सुकून मांगिए, शांति मांगिए, समझ, बुद्धि, ज्ञान, ये सब बातें मांगे जो पृथ्वी पर नहीं मिलती है। हम जो पृथ्वी पर मिलता है वही मांग रहे हैं। आइयो, जो पहले से पृथ्वी पर है वो स्वर्ग से कैसा प्रभु देगा, आमेन। वो तो ऑलरेडी यू आर गोइंग टू गेट दैट, यू आर ऑलरेडी गोइंग टू रिसीव दैट ब्लेसिंग्स, आमेन। सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। हम संसार की आशीषें मांग रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, एंड देन वी आर कंप्लेनिंग टू गॉड, आमेन। प्रभु तू ऐसा है, प्रभु तू ऐसा है, कोई नहीं मिला तो शैतान तो है, शैतान के नाम से बिल फाड़ दे रहे अपन। नो नो नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड that the Bible says here in the book of Acts chapter 28, Paul was working as a servant in the place of refuge. शरण के स्थान में जाने के बाद वहाँ पर पौलुस सेवा करता हुआ पाया गया, डिमांड करता हुआ नहीं पाया गया। एज आई टोल्ड यू, इफ़ आई वुड हैव बीन इन हिज प्लेस, अगर मैं उसके स्थान पर होता तो बाबा थोड़ा खाने का जुगाड़ लाओ, थोड़ा ये लाओ, थोड़ा वो लाओ, थोड़ा मुझे ब्लैंकेट दो, मुझे ब्लैंकेट से लपेट दो, मुझे स्वेटर दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरा सोने का प्रयोजन करो, और तंबू में जा कर के सो जाता। बट बाइबल सेज पॉल इज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग टू एनीवन,
इन फैक्ट ही इज सर्विंग इन द प्लेस ऑफ रेफ्यूज। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। माल्टा के निवासी उस भयंकर ठंड में भी 276 लोगों के लिए आग सुलगा रहे थे ताकि उन लोगों को ठंड से राहत मिले। आमीन। जब हम बहुत अधिक ठंड के समय में होते हैं या जब बहुत अधिक ओस पड़ रही हो, तब सोचना, हम सोचते नहीं है, बाइबल पढ़ते हैं ना। आज ही हमारे पास्टर सिखा रहे थे, बाइबल पढ़ने से स्वर्ग नहीं जाते भाई। बाइबल पढ़कर उस पर मनन अध्ययन करना जरूरी है और जो समझाता है प्रभु उस पर चलना जरूरी है। हालेलुया। थोड़ा सा दिमाग लगाना जब आप बाइबल पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं क्योंकि हमको पढ़ने के लिए कहा गया है, संडे स्कूल में सिखाया बाइबल पढ़ना है। नो नो नो, बाइबल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, बाइबल आत्मिक उन्नति के लिए पढ़ना सीखे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी आत्मिक उन्नति दिखने पाए। अब सोचिए, हम बहुत अधिक ठंड के समय में बहुत अधिक ओस पड़ रही है, तब आग को जलाकर रखना कितना मुश्किल होगा। आमीन। और इसीलिए पौलुस खुद गर्माहट में बने रखने के लिए अपने लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है ताकि वो आग आज बुझ न जाए। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊं हमारे जीवन में तूफान क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के शरण स्थान में अपना समर्पण नहीं किया है। हम अपनी बुद्धि, अपने बल, अपने ज्ञान से होशियारी के काम करते हैं। आमीन। पिछले दिनों में मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने किसी कंट्री में एंट्री करने के लिए एक प्रभु के सेवक है, उनको कुछ धन सौंप दिया। 50-60 हज़ार रुपये पर हेड कुछ वो लेते हैं, कुछ ट्यूशन्स देते हैं। आई डोंट नो द प्रोटोकॉल, बट क्या परमेश्वर ने इसकी अगुवाई की? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, अगर परमेश्वर ने अगर आपको अनुमति दी है, अगुवाई की है, तो फिर प्रभु पर टिके रहना, ठहरे रहना सीखो। अब उसमें से कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई, तो वो मेरे पास आए, आपके पहचान के हैं, आप उनसे बात करें। मैंने उनको आउटराइटली बोला, पास्टर ब्रदर आप मेरे पास पहले पूछने नहीं आए थे, मेरे पास उस भाई का, उस पासबान का न्याय करने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, मैं उनसे बात ज़रूर करूँगा, बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं उनसे झगड़ूंगा, उनके बारे में बुरी बातें लोगों को बोलूँगा, अरे ये पास्टर ऐसा है, वो बहन वैसी है, वो भाई वैसा है। नो 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 नो। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि जब हम उसके शरण स्थान में होते हैं तो वी विल गेट comfort, care and community. Hallelujah. But you need to wait upon the Lord. हम वेट नहीं कर रहे, हमारी उम्र बढ़ रही है, फिर हमको पता नहीं उधर का वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं उधर का पीआर होगा या नहीं होगा, वहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी कि, और हम अपने बल बुद्धि समझ और ज्ञान का इस्तेमाल करके फंस जा रहे हैं। आमीन। डिड यू प्रे फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग? Is it God's will in your life that you should go into that country and you should serve him? Amen. प्रभु की वाणी पर ठहरे रहना सीखे, सिर्फ वचन को पढ़कर नहीं बढ़ना है। आमीन। वचन पर टिके रहना सीखे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब आप संकट की परिस्थितियों में घिर जाते हैं तो संकट के समय में अति सहजता से परमेश्वर आपको मिलता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु उनको प्राप्त होता है जिनकी आंखें यहोवा पर लगी रहती हैं। हालेलुया। आंखें मनुष्य पर है, मांग प्रभु से रहे, नॉट पॉसिबल। आंखें प्रभु पर रखे, मनुष्य लाकर प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखे, क्योंकि वचन ये नहीं कहता कि मनुष्य पर टिके रहो, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन वन ऑफ द ब्यूटीफुल सॉन्ग विच इज संग बाय पास्टर विजय बेनेडिक्ट, एंड इट सेज, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगा कर रखो, क्योंकि भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह
कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वचनों को जब मैं आपको पहुंचा देता हूं ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। जब तक मैं वचन आप तक पहुंचाता नहीं हूं, मुझे बड़ा बर्डन रहता है, बड़ा बोझ होता है। पर धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जिसने मुझे सिखाया कि तू अपना बोझ मुझे दे दे और मेरा क्रूस अपने कांधे पर ले ले, जिसका वजन हल्का और वो उठाने के लिए सहज है। हालेलुया। सो जब मैं ये क्रूस उठाकर आप तक आता हूं, तब मुझे बड़ा सुकून मिलता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज के वचनों को सुनने के द्वारा आपको प्रभु ने कितनी आशीष दी है, पर बांटने के द्वारा मुझे बड़ी आशीष मिली है। हालेलुया। मैंने आज की अपनी जिम्मेदारी को आपके प्रति पूर्ण किया है। कल हम फिर एक बार इससे और गहराई में प्रभु का आत्मा हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ये समय है जब हम आज के अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्यों ना हम सब मिलकर यहोवा को धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान महान और जीवित परमेश्वर, आज के इन अद्भुत वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। जिनको समझने में कठिनाई हुई, उनसे वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत कर, ताकि वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आजाद कर सके। राजा प्रभु जी, इन वचनों को तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तू जरूरतमंदों तक पहुंचाना प्रभु, ताकि अन्य लोग भी इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। राजा अब तक तू हमारे साथ बेनजर बनकर रहा, हमारी सहायता की, आगे इमैनुएल बनकर हमारे संग संग चलेगा। हम तेरा विश्वास करते हैं। तेरे वचनों के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आप आशीषित हुए हैं, कमेंट बॉक्स में गवाहियों को लिखिएगा। अगर आपको कोई समस्या है, वचन समझने में कठिनाई हो रही है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आप ड्रॉप बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैं ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि मैं आपके वचन के प्रति समस्याओं का समाधान कर सकूं। हालेलुया। इजराइल के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। जो प्रार्थना की विनतियाँ किसी भी माध्यम से आपके द्वारा पहुँचाई जाती है, उसके प्रति गंभीर बने रहे। जब आप दूसरों की खेती सींचोगे, स्वर्ग आपकी खेती सींचेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।